हेलो गाइस, मेरा नाम विचित्र सिंह है और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ माँ गोमती के उद्गम स्थल। बने रहिए मेरे साथ। माँ गोमती उद्गम स्थल कैसे ये है और यहाँ पर माँ गोमती कैसे प्रकट हुई। दोस्तों, यहाँ की बहुत ही पौराणिक कथाएं हैं। बहुत यहाँ के स्थानीय लोग भी बताते हैं यहाँ के बारे में, अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन सबकी एक ही बात है कि ये माँ गोमती उद्गम स्थल है। ये भव्य माँ गोमती उद्गम स्थल यहाँ की आप अगर यहाँ के लोग बताते हैं, और जैसे कि यहाँ की पुजारी जी ने भी बताया कि अगर आप शिव पुराण में देखेंगे तो माँ गोमती उद्गम स्थल की चर्चा की गई है, यानी कि शिव पुराण में भी माँ गोमती उद्गम स्थल का लेख मिलता है। दोस्तों, मैं बताऊँ यहाँ पे कि माँ गोमती उद्गम स्थल यहाँ का क्यों कहा जाता है या माँ गोमती यहाँ पर कैसे प्रकट हुई। यहाँ पर एक बहुत ही सिद्ध बाबा रहते थे, बाबा दुर्गानाथ जी। बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, उनका अपना तपोबल था और वो डेली यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर माँ शारदा का बाद से माँ शारदा नदी जो बहती है वहाँ पर जाते थे नहाने के लिए। जब उम्र ढलती गई, बुढ़ापा आ गया, उन्हें जाने आने में दिक्कत हो गई, तो माँ शारदा प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि आपको जाने आने में दिक्कत होती है तो आप ऐसा करिए, अब आगे से यहाँ मत आइए, मैं वहीं प्रकट हो जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि माँ हम कैसे पहचानेंगे आपको कि आप वहाँ प्रकट हो गई। तो उन्होंने कहा अपने खड़ाऊ और अपना सोटा यहीं पर छोड़ दीजिए, जब मैं वहां प्रकट होंगी तो ये खड़ाऊ और सोटा आपको मिलेंगे। सुबह जब वो उठे तो पूरा सरोवर भरा हुआ था, उनके खड़ाऊ और सोटा तैर रहे थे। वो जब सुबह उठे तो अचंभित हो गए कि ये कैसे हो गया, लेकिन उन्हें समझते देर नहीं लगी कि लगता है माँ प्रकट हो चुकी है। इस तरह यहाँ माँ गोमती उद्गम स्थल बना। माँ गोमती यहाँ प्रकट हुई और फिर यहाँ से अंडरग्राउंड होती हुई बाबा इकोत्तरनाथ पर यहाँ धारा मिलती है। फिर वहाँ से फिर अंडरग्राउंड हुई और शाहजहानपुर, लखीमपुर, नीमसार में जाके माँ गोमती के दर्शन होते हैं। उसके बाद में सीतापुर में नदी का रूप धारण करती हैं माँ और वहाँ पर बड़ी धार में बहती है। उसके बाद में लखनऊ जब पहुँचती हैं तो और बड़ा रूप माँ का हो जाता है और लखनऊ की शान कही जाने वाली माँ गोमती के भव्य दर्शन होते हैं। लखनऊ में कहा जाता है कि माँ गोमती का जो बड़ा रूप है वो लखनऊ में देखने को मिलता है। उसके बाद में बनारस में जाके माँ गोमती माँ गंगा में विलय हो जाती हैं। तो ये माँ गोमती के उद्गम स्थल से लेके माँ गोमती की पूरी कहानी है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ माँ गोमती का जो मेन मंदिर है, जो भव्य मंदिर है, माँ गोमती के दर्शन करने आ गया हूँ और वहाँ पर हमारे पुजारी जी हैं। मैं उनसे बात करूँगा और जानूँगा कि यहाँ की क्या महिमा है, यहाँ के बारे में जानेंगे। तो जी पुजारी जी बताइए सर, यहाँ पे क्या माँ गोमती के बारे में क्या क्या कहा जाता है। क्या गोमती का उद्गम स्थल यही है। हमारे जब माता प्रकट हुई थी तो यहाँ पे विकराल रूप था। जब विकराल रूप था तो हमारे दुर्गानाथ बाबा ने कहा माता अगर यही रूप रहा तो यहाँ पे सारी धरती कट जाएगी, आपके बच्चे तपस्या कहाँ करेंगे। उन्होंने माता से प्रार्थना की, हे माँ आप हमको 9 स्रोत स्नान को दे दें, बकाया यहाँ से 15 कोस तक गुप्त हो जाएं। तो माता को यहाँ से 15 कोस तक गुप्त गई हुई है। जहाँ पे इंद्र देवता को अश्राप था 21 किलोमीटर पे, उनको उद्धार करने के बाद माता ओपन में आ गई। फिर माता इकोत्तरनाथ, सुनासरनाथ, मोहम्मदी, शाहजहानपुर, सीतापुर से माता बह गई। लखनऊ में जाके इन्होंने विकराल रूप लिया, आगे गंगा जी में विलीन हो गई। बनारस में भगवान राम जब रावण का वध करके लंका से लौटे थे तो इसी नदी में स्नान किया था, शस्त्र धो के पवित्र होके तब अयोध्या वापस गए थे। लक्ष्मण ने इनके तट पे नगरी बसाई थी, अकबर ने यज्ञ कराया था, नैमिष में सारे ऋषि मुनि देवताओं ने महाभारत की रचना की थी। माता गोमती हमारे जो हैं पाताल से हैं और अधिकतर माताएं हमारी पहाड़ के झरनों से हैं। जय माँ गोमती। देखिए कितनी अद्भुत कहानी बताई पुजारी जी ने। हमारे साथ हैं यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध पंडित जी। मैं उन्हीं से जानूंगा कि माँ गोमती के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पर नए हैं, लेकिन यहाँ पर पंडित जी आते रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो इनको बहुत सारी बातें यहाँ के बारे में पता है। तो पंडित जी क्या नाम है आपका? शंकरलाल संगदर। शंकरलाल संगदर जी। तो माँ गोमती के बारे में कुछ बताएं हमें। माँ गोमती जो है वो आदि गंगा है, गंगा से भी बड़ा इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पर बहुत प्राचीन काल में बाबा दुर्गानाथ जी तपस्या करते थे, तो उनकी लालसा थी, वो नित्य प्रताप यहाँ पर पहाड़ों पर स्नान करने जाते थे। तो उन्होंने प्रार्थना की माँ
दुर्गा से, तो वह प्रकट हुई। तो बाबा दुर्गानाथ बोले हमें कैसे विश्वास होगा, तो उनकी चरण पादुकाएँ तैरती हुई यहाँ पर आई हैं, जो आज भी विराजमान यहाँ पर हैं, आगे चल के आपको दिखाई पड़ेंगी। और ये हमारे क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध और नदी स्थल है, और यहाँ पर आयोजन होते रहते हैं, हमारे सारे कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होते हैं। यहाँ पर नित्य पितृ यज्ञ और कथाएँ, भागवत पुराण होता है, यही सब इसकी जानकारी है। धन्यवाद पंडित जी, जय माता दी। तो यहाँ पर बहुत ही विशेष कार्यक्रम भी होते हैं, तो हम यहीं के जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछेंगे। सर बताइए आप कि यहाँ पर ऐसे क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, क्या कार्यक्रम होते हैं? यहाँ पर जो मौजूदा जिलाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा 1 जनवरी 21 से बनारस की तर्ज पर आरती शुरू कराई गई थी। बनारस से एक पंडित जी आए थे, वो यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दे गए। यहाँ जो बच्चे आरती करते हैं वो निःशुल्क करते हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं, और सब बनारस की तर्ज पर यहाँ आरती होती है। कितने बजे होती है सर ये? इसका समय बदलता रहता है, इस समय 6:30 बजे शाम को है। अब 1 तारीख से जो है 6 बजे हो जाएगा। जैसे ठंड पड़ेगी तो कम होता जाएगा, गर्मी के दिनों में टाइम बदलता रहता है। मतलब कितना भव्य स्थान है। 6:30 बजे यहाँ बनारस की तर्ज पर ये आरती होती है। मतलब जो लोग बनारस नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ आरती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो माँ गोमती उद्गम स्थल पर आएँ और आरती में शामिल हों और उनका आशीर्वाद ले। अब हम जानेंगे हमारे साथ और यहाँ के सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैप्पी सिंह है, उर्फ पराग सिंह जी। हैप्पी सिंह जी, कुछ यहाँ के बारे में बताएं आप। यहाँ पर देखिए माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर बच्चों के लिए फन जोन और गोमती भोजनालय, यह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और बच्चों के लिए जैसे टॉय ट्रेन है, मिक्की माउस है, ये सब सुविधाएं माननीय जिलाधिकारी द्वारा यहाँ पर दी गई हैं। मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। मतलब फन जोन भी बना हुआ है, अगर बच्चे यहाँ पर आते हैं तो वो फन जोन को भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कैंटीन भी बनी हुई है। यहाँ पर मैंने जितने लोगों से बात की है तो उन्होंने यहाँ पर जिलाधिकारी का नाम लिया, पुलकित खरे जी। उन्होंने जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए कम है। मतलब इस स्थान को और भव्य बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, माँ गोमती उद्गम स्थल बहुत ही भव्य बना है, बहुत ही सुंदर बना है। मतलब यहाँ आके ऐसा लगता है कि बस यहीं बस जाओ, मतलब कहीं जाने का मन ही नहीं करता, इतना शानदार बना है। और फिर बना क्यों ना हो, क्योंकि माँ गोमती का उद्गम स्थल है, बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है। जो इधर एक बार आएगा उसका बार बार मन करेगा कि माँ के चरणों में पहुँचे, माँ के सेवा में पहुँचे। तो दोस्तों, मैं बताऊँगा कि माँ गोमती उद्गम स्थल पर बहुत से जो राजनेता हैं, बहुत से यहाँ पर अधिकारी हैं, उन्होंने रुचि ली और वहां पर काम किया। यहाँ की सौंदर्यीकरण में काम किया, सुंदरता बढ़ाई, यहाँ पे बहुत सारे काम किए। एक हमारे जो एसडीएम साहब थे चंद्रभान जी, उन्होंने रात में 12-12 बजे बैठकर यहाँ पर काम कराया। माँ गोमती उद्गम स्थल का उत्थान के लिए बहुत मेहनत की, बहुत सारे काम कराए। और फिर हमारे जो डीएम साहब हैं, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, जो कि पीलीभीत को निखारने में, सजाने में, संवारने में पीलीभीत को एक नई पहचान दी पुलकित खरे जी ने। उन्होंने जब माँ गोमती उद्गम स्थल के बारे में सुना तो उन्होंने बहुत ही रुचि के साथ बहुत ही यहाँ पर काम कराया, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो यहाँ पर हमारे जो विधायक हैं श्री बाबूराम जी, उन्होंने बहुत सारे काम कराए। गोमती जी पर आते हैं और यहाँ पर बहुत सारे काम उनके द्वारा कराए गए हैं। काफ़ी रुचि ली है उन्होंने यहाँ के उत्थान के लिए, यहाँ को सजाने और संवारने में है। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बाकी हम यहाँ पूछेंगे कि क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या जानते हैं सर यहाँ के बारे में। जी, आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र सिंह। जय माँ गोमती। जय माँ गोमती जी, बताइए। मेरा नाम रविंद्र सिंह है। प्रसाद की दुकान मेरी है और प्रसाद की कई दुकानें यहाँ पर लगती हैं। ये मेन गेट की बात है। खिलौने की दुकान है, कैंटीन सुविधा है, बाहर के जो भी भक्त लोग आते हैं उनको पूरी सुविधा दी जाती है। बहुत अच्छी बात है। मतलब बाहर के जो भी लोग आएंगे यहाँ पर पूरी सुविधा है। यहाँ मतलब यहाँ पर आप आएँ, प्रसाद यहीं पे मिल जाएगा। जी बताइए। प्रसाद ये 8 बजे से शाम को 8 बजे तक प्रसाद सुविधा उपलब्ध है। इसी तरीके से कैंटीन भी खुलती रहती है 8 से 8। हमारी जो बाहर में खिलौनों की दुकान है वो भी खुलती रहती है बराबर। और ये उद्गम स्थल बहुत ही पुराना उद्गम स्थल है। इसको जो कि दुर्गानाथ बाबा अनुमानित 5000 वर्ष पहले तपस्या की हो, ये तपोभूमि है। इस तपोभूमि
के नाम का जो आज माँ गोमती उद्गम स्थल पड़ा है, ये सबसे बड़ा दुर्गानाथ बाबा की ही देन है। और इसी के गांव से, शहर से गांव एक है माधो टांडा, चाहे उसको शहर बोलें बिल्कुल गांव बोलें, ये ब्रिटिश शासन का भी स्टेट था। ये माधो टांडा का नाम बहुत बहुत दूर तक था। ये ब्रिटिश शासन में इसमें अंग्रेज लोग उपाधियाँ दिया करते थे, तो ये माधो टांडा में ही उपाधियाँ हैं। राय बहादुर साहब, जिलेदार साहब, बहुत अच्छी थी। यहाँ पर बड़ा अच्छा उनका नाम था, बड़ा अच्छा सिलसिला था। रानी सुंदर कमल ने जो पैकारी बनाई हैं, ये आज ही माँ गोमती में उद्गम में मौजूद हैं। धन्यवाद साहब। थैंक यू। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी मिली है कि ब्रिटिश काल में माधो टांडा, जहाँ पर ये माँ गोमती उद्गम स्थल है, वो एक स्टेट के नाम से जाना जाता था। 184 गांव आते थे इस माधो टांडा स्टेट में। तो बहुत ही भव्य ये माँ गोमती उद्गम स्थल बना हुआ है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है।